हिंसा को लेके दीदी ममता ने सारी नैतिकता को तार तार करके रख दिया है। मैं तो भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना कर सकता हूं कि ममता ने सत्ता में रहने का अधिकार खो दिया है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब लड़के हैं तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। दो लड़कों के मिलने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और अंत्योदय में विश्वास रखती है और एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आधार पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी कृपा से सारा देश अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राष्ट्र की जनता हमारे लिए देवतुल्य है। तो हम 5 साल तक काम करते हैं, सेवा करते हैं। जनता ने बखूबी समझ लिया है कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने, मोदी सरकार ने किस शालीनता से शासन व्यवस्था को संभाला, विकास की त्रिवेणी प्रवाहित की। तो 2024 में माननीय मोदी जी ने इसी आधार पर लोकसभा में खड़े होकर कहा था, अब की बार 400 पार। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं और संभावित प्रत्याशी हूं, तो कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। हमको तो ये लगता है कि राहुल गांधी नशा करके ही बोलते हैं। चोरों को सभी चोर नशे नजर आते हैं, तो हो सकता है नशेड़ी को सभी नशेड़ी नजर आ रहे हों। ये युवाओं का अपमान है। और मोदी जी ने युवाओं से कहा है कि 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा में जो 18 साल वाले हैं, जिन्हें पहले बार मतदान करने का अधिकार मिला है, चमत्कारिक तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और 18वीं लोकसभा के गठन में अपना सहयोग करेंगे। एक शायर हुए हैं गालिब, तो दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है, सपा साफ है, कांग्रेस का कुछ है नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। तो दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने दो, नाई नाई बाल कितने सामने आने वाले हैं। किसानों का जितना बड़ा हित नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है, इतना तो पिछले 65 साल में नहीं हुआ। तो किसान तो खेत में काम कर रहा है, किसान अभिभूत है, लेकिन वहां जो बैठे हैं उनकी जांच की आवश्यकता है। किसान हैं, कुछ और हैं, क्यों पारित किए गए हैं? मुझे लगता है योजनाबद्ध तरीके से 22 जनवरी का जो ग्राफ बढ़ा है सारे हिंदुस्तान में, तो खिसिया करके खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। पारदर्शिता है। अगर कहीं किसी कारण कोई गलती हुई है तो जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई अलग होगी और दोबारा उसकी परीक्षा हो रही है। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। इसके लिए हम योगी सरकार का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और प्रदेश के सब युवा जो अभ्यर्थी थे, मुक्त कंठ से सरकार का और योगी जी का अभिवादन करते हुए प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिन रात इस राष्ट्र के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जो आज ही संकल्प ले लिया, लाल किले से घोषणा कर दी कि 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, मोदी के गारंटी का रथ हर ग्राम पंचायत तक पहुंचा दिया, आयुष्मान कार्ड, मतलब सारे के सारे विकास की योजनाओं की लाइन लगा दी। मोदी ने जितना ऊंचाई पर पार्टी को पहुंचाया है, और जब कोई असंभव काम संभव होता है तो आदमी के मुंह से सहसा निकलता है, मोदी है तो मुमकिन है। जब 400 का नारा लोकसभा में लगा
तब भी सांसद कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। और तो और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में कहा 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। अमर अब्दुल्ला वो मोदी की प्रशंसा करते हैं, बोले विपक्ष में कोई दम है ही नहीं। तो विपक्ष तार तार है, कोई गठबंधन नहीं, केवल कुछ लोग जो बेल पर हैं या जेल में जाने वाले हैं, ऐसे लोगों का गठबंधन है। अच्छी बात है, समझदारी का परिचय दिया। उन्हें पता था कि मैं हार जाऊंगी, हिम्मत नहीं जुटा पाई। मोदी का इतना बड़ा डर कि राज्यसभा में चली गई, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपनी परंपरा वाली सीट रायबरेली से भी चुनाव लड़ सके। जैसे चुनाव के मैदान में अमेठी से राहुल गांधी भाग गए थे, इस चुनाव से पहले ही भाग गए। जितना संभव हो सकता है विकास किया गया है। विकास की गति अभी चल रही है। और एक हमने चंद्रिका खेड़ा F84 का नाम लिया था, तो अभी मैं गया देखने के लिए, बहुत विकास हुआ है वहाँ। हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम से 4 करोड़ रुपये लगा के स्मारक भी बनवाया है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी माननीय योगी जी को बुला करके उसका लोकार्पण करा दिया जाए। तो विकास की गंगा सारे जिला में प्रभावित है, सारे देश में प्रदेश में प्रभावित है, तो आदर्श ग्रामों में विशेष रूप से प्रभावित। गांव गोद लिए जाते हैं तो योजनाएं तो वही सब होती हैं जो विकास की सारे प्रदेश देश हर गांव के लिए होती हैं, पर उसमें गोद लिया हुआ गांव प्राथमिकता में आ जाता है कि पहले योजना यहाँ लागू की जाए, फिर और जगह की जाए। तो वहाँ के लोगों से बात करके जो योजनाएं शेष रह गई होंगी वहाँ लागू की जाए।